नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल किताब के बारे में। जब हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता, मैथ्स और मार्केट की समझ चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे का खेल सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि मानसिकता, साइकोलॉजी का है। हम सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए, कम खर्च करो, बचत करो, निवेश करो। लेकिन फिर भी बहुत लोग ये सब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पैसे से हमारा रिश्ता सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वो हमारे डर, लालच, उम्मीद, ईर्ष्या और इच्छाओं से चलता है। मॉर्गन हाउसल क्या बताते हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अच्छा निवेशक बनने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए एक ठोस सोच, संयम और लंबी सोच। इस किताब में वो 20 छोटे छोटे अध्यायों के जरिए समझाते हैं कि कैसे लोग पैसे के बारे में सोचते हैं और क्यों ज्यादातर लोग अपनी खुद की गलत मानसिकता की वजह से वित्तीय समस्याओं में फंस जाते हैं। किताब की सबसे अनोखी बात, इस किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम या फॉर्मूला नहीं है। इसके बजाय ये हमें हमारी खुद की सोच, आदतों और व्यवहारों को समझने में मदद करती है। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड होती है। अगर आप पैसों को सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए तैयार हैं, तो ये किताब आपको एक नई आंखों से दुनिया दिखा सकती है। पॉइंट नंबर 1, पैसे के साथ व्यवहार बुद्धिमानी से ज्यादा अहम है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन असल में यही वो बुनियादी सोच है जो किसी को गरीबी से अमीरी तक या अमीरी से तबाही तक पहुंचा सकती है। पैसा एक ऐसा विषय है जहां फैक्ट से ज्यादा इमोशंस काम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई फाइनेंशियल फैसला लेते हैं, जैसे खर्च करना, बचत करना, निवेश करना या कर्ज लेना, तो वो फैसला अक्सर किसी एक्सेल शीट को देखकर नहीं होता। वो होता है डर, लालच, जलन, दिखावे या जल्दबाजी से। और यही वजह है कि बहुत सारे समझदार, पढ़े लिखे लोग भी पैसे को संभाल नहीं पाते। सोचिए, माइक टायसन जैसा इंसान जिसने अपनी जवानी में $400 मिलियन कमाए, वो आज सेलिब्रिटी शो में पैसा कमाने को मजबूर क्यों है? क्योंकि उसने पैसे को धन नहीं, शौक की चीज समझा। उसने महंगी गाड़ियां खरीदी, प्राइवेट जेट, बंगले और यहां तक कि पालतू टाइगर भी। ये सब दिखाता है कि उसके पास पैसा तो था, लेकिन उसके साथ सही व्यवहार करने की समझ नहीं थी। अब इसके ठीक उलट आप देखें वॉरेन बफेट को। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनकी कार भी कई साल पुरानी होती है और उनके पास आज भी कोई लक्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन उनका बैंक बैलेंस $100 बिलियन के आसपास। वो फाइनेंस के जादूगर नहीं बल्कि संयम, धैर्य और समझदारी के प्रतीक है। उनका मानना है कि असली अमीरी वो नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप छुपा कर रखते हैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए। इन दो कहानियों से हमें ये समझ में आता है कि पैसे से जुड़ी सफलता में IQ, बुद्धिमत्ता का योगदान बहुत छोटा है और EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बड़ा है। आपको शेयर मार्केट के चार्ट्स समझ में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लालच पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप नुकसान में ही रहेंगे। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला और शायद सबसे गहरा सबक यही है, पैसे की समझ किताबों से नहीं, जिंदगी से आती है। और जिंदगी आपको ये सिखाती है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने व्यवहार को सुधारना होगा। पॉइंट नंबर 2, अमीर बनना और अमीर बने रहना। सुनने में ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक गहरी खाई है जिसे पार करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक अलग किस्म की मानसिकता चाहिए। जब कोई व्यक्ति अमीर बनने की ओर बढ़ता है तो उसका मन नई संभावनाओं से भरा होता है। उसमें जोश होता है, आत्मविश्वास होता है, कभी कभी अहंकार भी। उसे लगता है कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं।
इस सोच में वो बड़े रिस्क लेता है, बोल्ड फैसले करता है और अपनी हिम्मत के दम पर कुछ बड़ा कर दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो मुकाम मिल जाता है, खेल का नियम बदल जाता है। अब उसे चाहिए समझदारी, धैर्य और विनम्रता, क्योंकि जो चीज आपने खून पसीने से बनाई है वो एक गलत कदम से मिट भी सकती है। इसी मोड़ पर बहुत लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अमीरी अब स्थायी है और वो बेफिक्र होकर खर्च करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं और जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। इस व्यवहार की कीमत उन्हें धीरे धीरे चुकानी पड़ती है। अनिल अंबानी का उदाहरण लीजिए। एक समय देश के सबसे तेजी से उभरते हुए अरबपति, लेकिन आज कानूनी दस्तावेजों में खुद को निर्धन घोषित करते हैं। उन्होंने अमीरी की दौड़ तो जीत ली, लेकिन उस दौलत को बनाए रखने की कला नहीं सीखी। जबकि उनके भाई मुकेश अंबानी, जो लगभग हर कदम पर सतर्क रहते हैं, दीर्घकालिक सोच रखते हैं और जिनकी जीवन शैली में दिखावे से ज्यादा रणनीति होती है, आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर बिजनेस लीडर्स में से एक है। इस अंतर का कारण सिर्फ पैसे की मात्रा नहीं है, बल्कि मानसिकता की गुणवत्ता है। अमीर बनने की मानसिकता आपको ऊपर उठाती है, लेकिन अमीर बने रहने की मानसिकता आपको टिकाऊ बनाती है। एक हवा की तरह तेज है तो दूसरी जड़ों की तरह गहरी। और अगर आप सिर्फ उड़ना जानते हैं लेकिन जमीन से जुड़ना नहीं, तो एक तूफान ही आपको बहा ले जाएगा। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे गूढ़ सीख है कि दौलत कमाने का खेल अलग है, लेकिन उसे बचाने का युद्ध और भी ज्यादा कठिन और जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, कमाल की चीजें धीरे होती है। ये वाक्य केवल एक सलाह नहीं, बल्कि जिंदगी और फाइनेंस दोनों का सबसे बड़ा नियम है। हम सभी जल्दी सफल होना चाहते हैं। सब कुछ अभी के अभी चाहिए, पैसा, नाम, पहचान। लेकिन इस अधीरता में हम उस जादू को खो बैठते हैं जो धीरे धीरे बढ़ने में छिपा है, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग का असली जादू तब दिखता है जब आप उसे समय और सब्र दोनों देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम इंसान हैं और हमें इंतजार करना पसंद नहीं। हम इंस्टाग्राम की रील्स की तरह जिंदगी भी जल्दी स्क्रॉल करना चाहते हैं। लेकिन असली अमीरी, असली ग्रोथ हमेशा धीमी आग में ही पकती है। वॉरेन बफेट, जिनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है, उन्होंने 99% से ज्यादा दौलत 50 की उम्र के बाद बनाई। और ये किसी एक तगड़े फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि लगातार अनुशासित निवेश और इंतजार का परिणाम था। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 90 की उम्र तक रुके रहे। यही कंपाउंडिंग है, लगातार थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाना और उसे समय देना कि वो खुद को कई गुना बना सके। इसका असर पहले धीमा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी बीज को बोने के बाद हमें उसकी हर दिन बढ़त दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन वो बीज पेड़ बन जाता है। और जो लोग धैर्य से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वही अंत में उस पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चलता है, कंपाउंडिंग हमें सिखाती है कि धीरे चलना ही असली चालाकी है। चाहे पैसा हो, स्किल हो या रिश्ता, जो चीज वक्त के साथ निखरे वही असली होती है। इसलिए अगर आप आज छोटे छोटे अच्छे फैसले ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बचा रहे हैं, सीख रहे हैं, बेहतर बन रहे हैं, तो बेचैन मत होइए, क्योंकि कमाल की चीजें धीरे होती हैं और जब होती है तो उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 4, आप कितना रखते हैं वो ज्यादा मायने रखता है, कितना कमाते हैं उससे नहीं। ये वाक्य हर किसी के लिए एक अहम सीख हो सकता है, खासकर आज के दौर में जब हम सब कमाई को सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। हर कोई पैसे कमाने में व्यस्त है, लेकिन कमाई के साथ सबसे अहम सवाल यह है कि हम उन पैसों के साथ क्या करते हैं। क्या हम उन्हें खर्च कर देते हैं या फिर उस पैसे को बचाकर निवेश करके उसे और बढ़ाते हैं। असल में कमाई की एक सीमा होती है, हम जितना काम करेंगे उतनी ही कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। वॉरेन बफेट को लीजिए,
जिनकी कमाई और संपत्ति बेमिसाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो नहीं कहते कि आप कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, बल्कि वो पूछते हैं आप बचत के लिए क्या कर रहे हैं। उनके जीवन में बचत और निवेश की आदतें हमेशा प्रमुख रही है। उन्होंने अपने पैसे को न सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्मार्टली निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया। वो मानते हैं कि कमाई सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो बचत और निवेश का होता है। इसी तरह राहुल द्रविड़ जैसे क्रिकेटर जिन्होंने करियर में बहुत पैसा कमाया, उनका तरीका भी बहुत सिंपल था। उन्होंने अपनी ज्यादातर कमाई को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए निवेश किया और कभी भी ज्यादा खर्च करने की आदत नहीं डाली। ये आदत उन्हें लंबे समय तक वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले गई। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उनका जीवन खर्चों से भरा होता है और उनकी सारी कमाई खत्म हो जाती है। उनकी आदतें जल्दी पैसे खर्च करने की होती है, जबकि वो नहीं समझते कि कमाई तो आती जाती रहती है, लेकिन क्या आप उसे सही तरीके से संभाल पा रहे हैं? कंपाउंडिंग का एक और पहलू भी यही है। आपको जितना जल्दी अपने पैसे को बढ़ाने का मौका मिलेगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। और यही फर्क डालता है। आप जितनी कमाई करें, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और उसे कैसे निवेश करते हैं। पैसे को सही दिशा में लगाने से आपके पास समय के साथ हमेशा और ज्यादा पैसा होगा और आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, पैसा आजादी देता है, विलासिता नहीं। ये वाक्य एक बहुत गहरे अर्थ को दर्शाता है, जो आज के समाज में अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग पैसे को विलासिता और लग्जरी के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। महंगी गाड़ियां, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब हमें अमीरी का एहसास दिलाते हैं। लेकिन असल में पैसा केवल तब मायने रखता है जब वो हमें मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, न कि किसी दिखावे या विलासिता के लिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा खुशी, लेकिन ये एक भ्रम है। पैसा असल में आजादी देता है, मानसिक आजादी। जब आपके पास पर्याप्त पैसे होते हैं, तो आप डर के बिना अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज क्या करना है, न कि आपको केवल अपने अगले पेचेक के लिए काम करना है। यही आजादी है। वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर जैसे लोग, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है, वे कभी भी अपनी जिंदगी को विलासिता में नहीं जीते। बफेट अभी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो दिखावे के बजाय आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ज्यादा पैसा होने पर उन्हें बहुत महंगी गाड़ी या आलीशान महल चाहिए। उनका कहना है कि असली अमीरी वो है जो आपको मानसिक स्वतंत्रता देती है, अपने फैसले लेने की आजादी, बिना किसी दबाव या चिंता के। वहीं एलोन मस्क जैसे लोग भी पैसे के बारे में सोचते हैं कि ये उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने की आजादी देता है। उन्होंने अपनी कमाई का इस्तेमाल स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे बड़े उद्देश्यपूर्ण प्रोजेक्ट्स में किया। अगर उनके पास पैसा नहीं होता, तो शायद वो इन प्रोजेक्ट्स को शुरू ही नहीं कर पाते, जो अब दुनिया के लिए क्रांतिकारी साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर, जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वे उसे केवल विलासिता के लिए खर्च करते हैं, वे शायद जल्द ही महसूस करते हैं कि पैसा केवल खुशियों का पैमाना नहीं होता। विलासिता आपको अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन असली आध्यात्मिक और मानसिक संतुष्टि तब आती है जब आप पैसे का इस्तेमाल अपनी आजादी को बढ़ाने के लिए करते हैं। पैसा खुद में किसी तरह की विलासिता नहीं है, लेकिन यदि हम उसे सही तरीके से समझें, तो वही पैसा हमें हमारे जीवन में सही विकल्प चुनने, समय का सही इस्तेमाल करने और मन की शांति पाने का मौका देता है। यही असली आजादी है। इसलिए पैसा अगर आपके जीवन को विलासिता की तरफ मोड़ता है, तो शायद आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे। असली पैसे का उद्देश्य तो ये है कि वो आपको विकल्प की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता दे, ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जी सकें।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।